वंदे मां शारदे। आप लोग सीख रहे हैं ब्राह्म चिन्ह। ठीक है, ब्राह्म चिन्ह में आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, लघु से बनाया लाघव, यानी छोटा चिन्ह। छोटा चिन्ह उसको किस तरह दर्शाते हैं? ये वाला है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा गोला बना हुआ है, ये हमारा लाघव चिन्ह। इसको हमने ब्रैकेट में बंद करके दिखाया आपको। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ समराइजिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइन ऑफ समराइजिंग। अब किस तरीके से लिखा जाता है इसको देखिए। जब हमें बहुत लंबा चौड़ा किसी का नाम हो, ठीक है, बहुत बड़ा नाम हो, जैसे कुछ लोग होता है कि फादर्स नेम लगा के लिखते हैं, तो उसको हमें शॉर्ट में करके लिखना हो। ठीक है, जो विस्तार में दे रखा है उसको हमें शॉर्ट में लिखना है, लाघव करके लघु करके लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे? तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी कि लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और किस तरह लिखेंगे देखिए। आप पहले परिभाषा और समझ लिए एक बार फिर से। किसी शब्द या नाम को पूरा ना लिखकर शब्द के पहले अक्षर को लिखकर, यानी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी किसका? लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। देखिए जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर लिखने के बाद हमने क्या किया? लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, के पी सिंह। के लिख दिया, लाघव चिन्ह लगाया, पी लिख दिया, लाघव चिन्ह लगाया, फिर लिख दिया सिंह, यानी के पी सिंह। पूरा नाम ना लिख के, नाम को भी शॉर्ट में लिखा है हमने और लिख दिया नाम के पी सिंह। जैसे कैलाश प्रसाद सिंह, तो शॉर्ट में क्या हो गया? के पी सिंह। आगे देखिए। अब ये कि जैसे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूरा नाम लिख करके हम क्या लिखेंगे? डॉक्टर का डा लिख दिया, लाघव चिन्ह लगा दिया। भीमराव का बी बना दिया, हाँ, आर, राव का आर बना दिया, और अंबेडकर हमने वहां लिख दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ भी आपका लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है, यहाँ लाघव चिन्ह का किया, और यहाँ भी लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। तो पूरा हमारा जो नाम है वो किस तरह लिखा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस तरह लिखा गया। आगे देखिए। अब एग्जाम जब आप देते हैं तो इंग्लिश में क्या लिखा होता है? नीचे पेपर में होता है, प्रश्न पत्र में नीचे लिखा हुआ होता है PTO। इसे हिंदी में क्या लिखा होता है? कृपया पृष्ठ पलटिए। ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, वो पूरा लिखेंगे तो पूरा आधा पेज ही गिर जाएगा उनका। क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिख देते हैं, क्रय प्रे उ। क्रय लिखा, लाघव चिन्ह लगा दिया, प्रे लिखा, लाघव चिन्ह लगा दिया, उ लिखा, लाघव चिन्ह का प्रयोग कर लिया। तो ये शॉर्ट में आ गया, क्रय प्रे उ, कृपया पृष्ठ उलटिए। अब आगे देखिए आप, मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर ऑफ आर्ट्स को क्या बोलते हैं हम? MA। MA शॉर्ट में बोल देते हैं। अब फिर कहना हमने क्या पास किया? MA पास किया है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी MA। आगे देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूरा नाम तो उनका बहुत बड़ा है, डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम। ठीक है, तो पूरा शॉर्ट में हमने किसे लिखा? डॉक्टर के बाद में लाघव चिन्ह, ए के बाद में लाघव चिन्ह, और पी के बाद में लाघव चिन्ह, और जे के बाद में लाघव चिन्ह का प्रयोग किया हमने यहाँ पर, और पूरा लिखा हमने अब्दुल कलाम। इस तरीके उनका नाम लिख दिया हमने। DAB स्कूल। ठीक है, DAB पूरा स्कूल का नाम हमने शॉर्ट में कैसे लिखा? D लाघव चिन्ह, A लाघव चिन्ह, B लाघव चिन्ह, और स्कूल। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए MLA है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA हो गया। ठीक है, और MP का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शॉर्ट में हो गया। तो MA, इस तरीके से MA की तरह MLA भी लिखा गया, और MP भी लिखा जा सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और देखिए अब हमारे जो स्टेट्स हैं उनको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश है, क्या लिखेंगे? UP। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने। इस तरीके से लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और अगर मान लीजिए हमें लिखना मध्य प्रदेश, तो क्या लिखेंगे? MP। जैसे शॉर्ट में उसको हमने लिख दिया। तो इस तरीके से शॉर्ट करके लिखा हमने, लाघव चिन्ह के प्रयोग से लिखा। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। आगे देखिए, अगला चिन्ह हम लिख दिया पूरक चिन्ह, और इसको हम त्रुटि पूरक भी बोलते हैं, हंसपद चिन्ह भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं हंसपद, वो भी आपको बताएंगे। देखिए पूरक का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, पूरक का मतलब पूरा करना, यानी कंप्लीट करना, साइन ऑफ कंप्लीटिंग, इस तरीके का चिन्ह होता है ये हंसपद। ठीक है, ये हंसपद क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके जो आकार है वो हंस के पैरों जैसा है, इसलिए हम इसको हंसपद भी बोलते हैं।
साइन ऑफ कंप्लीटिंग, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। और यहाँ के बोलेंगे हम ये वाला, ये हंस पद, त्रुटि पूरक या पूरक चिन्ह। देखिए पूरक चिन्ह का मतलब पूरा करना, त्रुटि पूरक जो हमारी गलती रह जाए, गलती से हमसे कुछ छूट जाए तो उसको पूरा करना। हंस पद आपको बता ही दिया हमने, हंस पद किसी हंस पद बोलते हैं इसको, लेकिन ये हंस के पैरों की तरह होता है, इसलिए हम इसको हंस पद भी बोलते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप। लिखते समय एक या दो शब्द छूट जाएं, जब कुछ भी लिख रहे हैं, देखिए गलती तो किसी से हो सकती है, आपसे भी, हमसे भी, किसी से भी। आप लिख रहे हैं तो एक या दो शब्द छूट जाएं, अर्थात भूलवश ना लिख पाए, ठीक, तो पूरक चिन्ह लगाकर ऊपर के वाक्य में हम इसको लिख देते हैं। नीचे पूरक चिन्ह लगाया, ऊपर हमने लिख दिया, इस तरीके हमने पूरा इसको कर लिया। आगे इसके एग्जाम्पल देखिए, पूरक चिन्ह के एग्जाम्पल देखिए। आपने सेंटेंस लिखा मान लीजिए, ठीक है, मेरा नाम सुषमा शर्मा है। अब आप नाम लिखना भूल गए, नाम को किस तरह दर्शाएंगे, ये पूरक चिन्ह लगा करके, ठीक है, हंस पद या त्रुटि पूरक इस चिन्ह को लगा करके हम इसको सेंटेंस को अपने कंप्लीट करेंगे। इसी के लिए इसका नाम जो है साइन ऑफ कंप्लीटिंग रखा गया है, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया ये चिन्ह लगाने के बाद में। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये वाला है, इनको हमने स्टार से दर्शा दिया है जिससे कि आपको पहचानने में आसानी रहे। तुम इस गांव में कब से रह रहे हो, तुम इसमें कब से रह रहे हो, हम ये लिख दिया। और भूल क्या गए हम लिखना, छूट क्या गया हमसे अंश, गांव शब्द छूट गया। तो गांव को क्या करेंगे हमने, ये वाला चिन्ह लगा करके, यानी पूरक चिन्ह लगा दिया, पूरक चिन्ह लगा के ऊपर लिख दिया हमने। इस लाइन में पूरक चिन्ह लगा क्योंकि ये यहाँ से छूटा है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऊपर लिख दिया। तो हमारा सेंटेंस फिर कंप्लीट हो गया। तुम इस गांव में कब से रह रहे हो, तो गांव में शब्द लगाने के बाद में, गांव लगाने के बाद में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम को खाली जगह कहते हैं। अब खाली जगह कर दी हमने आपकी, अब खाली जगह के रूप में थोड़ी लिखना है, हमें लिखना क्या है, इसको कंप्लीट करना है। ये सेंटेंस हमारा पूरा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब हमारा कौन सा चिन्ह लगा यहाँ पर, साइन ऑफ कंप्लीटिंग, यानी कि हमारा पूरक चिन्ह, हंस पद त्रुटि पूरक, ये चिन्ह लगा करके हमने इसको पूरा किया है। आगे इसका अगला एग्जाम्पल देखें, हमारे भारतीय कृषक का खाली जगह, सॉरी खाली जगह नहीं, मतलब छूटा हुआ स्थान संघर्ष से भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, जीवन। हमारे भारतीय कृषक का साइन ऑफ कंप्लीटिंग, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। अब हमारा सेंटेंस पूरा हुआ। पहले क्या था, अपूर्ण था, उसमें छोटी हुई, छोटी मतलब त्रुटि थी, गलती थी, छूटा हुआ अंश था, उसको हमने पूरा कर दिया। अब देखिए ये जो हमने दूसरा सिखा रहे हैं आपको विस्मरण चिन्ह, इसका प्रयोग जो है बहुत कम देखने में आता है और इसका प्रयोग होना बहुत ज़रूरी भी है। देखिए आप एग्जाम में लिख रहे हैं और लिखते समय क्या होता है, ये तो हमने आपको बताया एक या दो शब्द छूटे तो आप पूरक चिन्ह का प्रयोग करके पूरा कर लेंगे उसको तो आप, लेकिन अगर आपका पूरा वाक्य ही छूट गया है, पूरा अंश छूट गया है, वो महत्वपूर्ण है, उसके बिना आपका काम नहीं चलना। पूरा जो आगे का सेंटेंस है वो भी इस पर डिपेंड करता है, जो प्रारंभ का जो वाक्य है वो भी इसी पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और विस्मरण चिन्ह किस तरीके से लगता है, ये है आपका, ये है आपका विस्मरण चिन्ह, ठीक है। इसको आपको एग्जाम में कोई बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखते समय भूल गए, अरे ये सेंटेंस, अब जब हमने दोबारा उसको चेक किया अपने पेपर को तो हम देखेंगे अरे ये तो हमसे छूटी है, अब क्या करें, तो ये वाला चिन्ह, ये विस्मरण चिन्ह लगाएंगे, उसको हम पूरा करेंगे। कहाँ और किस तरह लगाना है वो आप देखिए। पहले परिभाषा समझ लीजिए इसकी। यदि लेखन के समय कोई महत्वपूर्ण बात का बड़ा हिस्सा छूट जाए तो उसे वाक्य के, यदि वक्तव्य के, सॉरी वक्तव्य यानी जो हम लिखने जा रहे हैं, पूरा अपना जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, वक्तव्य के अंत में लिखने से पूर्व और जहाँ बात लिखी जानी चाहिए उससे पूर्व, दोनों से ही स्थानों से पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए जहाँ छूटा तो क्या करेंगे, वहाँ वाला चिन्ह लगा दिया आपने, ठीक है, विस्मरण चिन्ह। और जहाँ हम नीचे लिखेंगे पूरा अपना क्वेश्चन, पूरे का आंसर पूरा होने के बाद जब लिखेंगे तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हमने लिखा यहाँ पर, आज हमारे विद्यालय में क्रिकेट मैच खेला गया, ठीक है। उसके बाद में हम लिख दिया, 3 बजे जब मैच का जलपान चल रहा था तो कुछ खिलाड़ियों में आपस में मनमुटाव हो गया। अब हम यहाँ कुछ भूल गए, पूरा सेंटेंस ही भूल गए। अरे भाई मेन चीज़ क्या है, किन किन स्कूल के विद्यार्थियों के बीच मैच चल रहा था, या किन बच्चों के बीच चल रहा था, या कहाँ कौन थे मैच खेलने वाले, वो मेन चीज़ रह गई हमारी। तो उसको क्या करेंगे, हम आगे लिखेंगे और ये वाला चिन्ह लगा करेंगे। पहले ये चिन्ह लगा देंगे कि हमारा यहाँ से छूटा है।
अब जब हम एग्जाम्पल देंगे तो मतलब आगे एग्जाम्पल आपको समझाएंगे तो किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर आगे देखिए आप आगे। पूरक चिन्ह में एक या दो शब्द छूटते हैं, आपको बताया हमने, और विस्मरण चिन्ह में पूरा वाक्य ही छूट जाता है, जो हमारी स्मृति से गायब हो जाता है। क्या करते हैं उसके लिए हम विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बताया हमने आपको। कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो वहाँ पर जहाँ पर पैराग्राफ में हमसे छूटा है, ठीक है, वहाँ पर हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। और उसके बाद में जो हमें छूट गया है, हमारा अंश लिखने से पूरा वाक्य छूट गया है, उसको हम दोबारा लगाते हैं सबसे लास्ट में और फिर लिखते हैं। छूटा हुआ हमसे क्या था वो देखिए आप। यह मैच एसएसडी कॉलेज और एमजीएम कॉलेज के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच था, ठीक है। मैच खेला गया और हम भूल गए कि बीच में हमें लिखना क्या है, आगे का सेंटेंस वो भूल गए, तो क्या करना है, उसको हमने बाद में लिखा, ठीक है। और ये चिन्ह लगा कर लिया, विस्मरण चिन्ह लगा करके, ठीक। तो आपको दोनों में अंतर भी हमने बता दिया, ठीक है। पूरक चिन्ह में एक या दो शब्दों का छूटना होता है और विस्मरण चिन्ह जब लगाना पड़ता है तो क्या करते हैं हम, तो हमारा वाक्य छूट जाता है, काफी अंश छूट जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला चिन्ह हम लेके आए आपके लिए संक्षेपक चिन्ह। संक्षेपक चिन्ह का जो साइन है वो ये वाला है, ये डैश डैश डैश, साइन ऑफ प्रेसिस, यानी ये जो चिन्ह है हमारा, ये हम अक्सर प्रयोग करते हैं, ठीक है। भले हमें नाम पता ना हो, लेकिन अब आपको नाम हम बता दे रहे हैं, आपको नाम पता लग गया, ठीक है। ये संक्षेपक चिन्ह कहलाता है। किसी गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या जब हम करते हैं, भावार्थ लिखते हैं, अर्थ लिखते हैं, कहते हैं ना, अब लिखा होता है कि निम्नलिखित पद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो पद्यांश है वो तो आपके प्रश्न पत्र में ऊपर आ गया, अब उसको आप किस तरीके से बताएंगे, हम कौन से अगर लिख रहे हैं, उसमें 2-3 होते हैं, इसका वर्णन कीजिए, उसका कीजिए, या इनमें से 2 का कीजिए। आप जिसका वर्णन कर रहे हैं तो उसका आप पहला शब्द या पहले जहाँ से प्रारंभ हो रहा है उसके 2 शब्द लिखेंगे, फिर ये संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में लास्ट के जो शब्द हैं उनको हम पूरा करेंगे। जो लास्ट के उसमें शब्द दे रखे, गद्यांश है या पद्यांश है, कोई भी है, देखिए यहाँ तक इस तरह बताया है। किसी गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या करने के लिए उसके प्रारंभ के 1 या 2 शब्द लिखे बाद संक्षेपक चिन्ह लगाकर अंत में, यानी उसके अंत में, अंत के ही 2 शब्दों को अंत में लिख देते हैं, सबसे लास्ट में लिख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए पूरा पैराग्राफ आपके इम्तिहान में आया, रहीमन विपदाहु बली जो थाड़े दिन होए, हित अनिथिया जगत में जाने परस सब कोई। आपको ये पूरा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, रहीमन विपदा आपने लिख दिया, ठीक है। हु भली जो थाड़े दिन होए, तो उसको हमने संक्षेपक चिन्ह के लिए छोड़ दिया, ठीक है, संक्षेपक चिन्ह लगा दिया। सब कोय जानी परत सब कोय, तो हमने सब कोय लिख दिया, लास्ट के जो 2 वर्ड हैं वो क्या है, सब कोय। तो इसका मतलब कि हम यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करने जा रहे हैं, अर्थ लिखने जा रहे हैं, भावार्थ लिखने जा रहे हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग हुआ। अब देखिए ये तो हमने पद्यांश का बता दिया आपको, गद्यांश पे किस तरह करेंगे। अब जैसे पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, और पूरे पैराग्राफ के आपसे उसकी भी कहते हैं कि भाई इसका भावार्थ लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, इसको समझाइए, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, किसी जंगल में, जैसे माने कोई कहानी का अंश हमने लिया यहाँ पर, किसी जंगल में लिख दिया हमने, फिर ये हमने संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया है। उसके बाद में लास्ट में जो शब्द थे वो क्या थे, पूरा नीला था, ठीक है, हमने शब्द लिख दिए। तो इसका मतलब ये पैराग्राफ जो यहाँ से यहाँ तक का है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपकी समझ में अच्छी तरह दूर आ गया होगा, बहुत सारे सभी चिन्ह हमने करा दिए हैं आपको। और अब आगे की वीडियो में हम आपको कराएंगे इसका ही विस्तारक चिन्ह और अपतारक चिन्ह, 2 चिन्ह और रह गए हैं, इनको पूरा कराएंगे और इस संबंधित कोई प्रश्नोत्तर भी आपको कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।